सर कल रात जो है गुरुग्राम में एनकाउंटर हुआ है, 4 बदमाश मारे गए हैं। क्या है पूरा मामला, कितनी तरफ से गोलियां चली, दोनों तरफ से क्या? वो पिछले कुछ दिनों से हमारी जो गुड़गांव पुलिस को, क्राइम ब्रांच की टीम को इंटेलिजेंस इनपुट थी कि कुछ लोग गुड़गांव में फायरिंग कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। तो इस कड़ी में जब हमारी कल शाम को हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट आई कि कुछ लोग 4 से 5 लोग ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में गुड़गांव में आए हैं और किसी जगह पे फायरिंग कर सकते हैं, तो इस कड़ी में हमारी सीआईए की टीम सेक्टर 40, 39, 17 की टीम ने जो कि उसमें कार्रवाई करते हुए सुशांत लोक में पहुंचे। वहाँ पे कुछ व्यक्ति किसी के घर पे फायरिंग कर रहे थे और एक वीडियो भी बना रहे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति फायरिंग का वीडियो बना रहा था। उसमें हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको रोकने के लिए उनको बोला, लेकिन उन लोगों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। और उसमें जो कि 5 व्यक्ति थे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आए थे, उनको भी गोलियां लगी। और हमारी जो पुलिस पार्टी की टीम है उस पे भी 3 हमारे पुलिस पर्सनल, जिनमें एक एएसआई, 2 कांस्टेबल हैं, उनको भी गोली वाउंड आए, उनको भी गोली लगी। तो इसमें सब लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। उसमें डॉक्टरों द्वारा 4 लोगों को जो कि आपराधिक थे, जो 5 जो कि जो इस वारदात को अंजाम देने आए थे, उसमें 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है, और हमारे पुलिस पर्सनल भी जो 3 लोग घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। और इसमें इन 5 व्यक्तियों के द्वारा 5 वेपन रिकवर किए गए, जिनमें पिस्टल्स हैं, आधुनिक पिस्टल्स हैं। और इस वाक़या में करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं और काफ़ी मात्रा में खाली खोल भी बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और इसमें एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है जो जिस वारदात के लिए इन लोगों ने यूज किया था, तो वो भी रिकवर की गई है। और जिसमें ये 5 व्यक्तियों में दीपा उर्फ संदीप व्यक्ति है जो कि फतेहाबाद का रहने वाला है। इस पे करीब 14 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और नितिन व्यक्ति है जो कि रोहतक का रहने वाला है, इस पे एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इसमें अंकित, आर्यन, मरने वालों में ये 4 व्यक्ति थे, दीपा उर्फ संदीप, अंकित जो कि रोहतक का रहने वाला है, आर्यन जो कि रोहतक का रहने वाला है, नितिन जो कि रोहतक का रहने वाला है। इसमें एक व्यक्ति शिवम है जो कि नूंह जिले का रहने वाला है, उसका जो गंभीर रूप से घायल है उसका भी इलाज चल रहा है। इसमें हमारी पुलिस जो क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी कार्रवाई में इनके जो कि गोली लगी थी, इनकी हत्या हुई है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सर ये बताइए कि दोनों तरफ से गोलियां कितनी कितनी चलाई गई, दूसरा ये कि 2 का ही आपने आपराधिक रिकॉर्ड बताया, क्या सिर्फ 2 का ही है क्रिमिनल बैकग्राउंड या और लोगों? देखो, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, इनकी जो कि पहचान हुई थी, उसमें रिकॉर्ड चेक करा गया, अभी ये चीज़ सामने आई है। आगे अगर इसमें कोई कड़ी जुड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन में तो आपको बता दिया जाएगा। सर इन लोगों ने क्या पहले भी देखो, स्कॉर्पियो रिकवर हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कहाँ से ली, क्या थी, किसके नाम थी, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तो इसमें आगे आप लोगों को बताया जाएगा। दीपक नांदल वाला क्या एंगल है सर इसमें? देखो, इसमें दीपक नाम का व्यक्ति है जो कि आपराधिक, उसका रिकॉर्ड है, उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो विदेश में है, इस चीज़ की पुष्टि भी हुई थी। तो उसका भी नाम सामने आया है, उस पर भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसी के शूटर्स थे सर ये? देखो, शूटर्स तो थे, अभी 4 लोग जो कि जो मृत हो गए हैं और एक अभी इलाज चल रहा है, उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको लिया जाएगा और आगे चीज़ें सामने आएंगी। सर किस किस के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया है इसमें? क्या दीपक नांदल के खिलाफ भी एफआईआर में नाम है? हाँ बिल्कुल, इसमें नाम है क्योंकि नाम सामने आया था उसका। और 5 लोग ये हैं, शिवम जो कि 4 मृत हो गए। सर 5 में से सर रेंट पर गाड़ी किसने ली थी? देखो, रेंट पे ली थी या कैसे ली थी ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। गाड़ी लेके आया था, अभी 4 लोग तो जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा, गाड़ी कहाँ से लाए हैं,
किसके नाम थी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और आगे चीज़ें सामने आएंगी। वेपन किस तरह के थे? पहले से कौन पहुंचा था वहाँ पे? मोबाइल वारदात पे पहले क्या अपराधी पहुंचे थे, पुलिस पहुंची थी, पहले किसने फायरिंग? थोड़ा सीक्वेंस बता दीजिए सर, वहाँ पे? सीक्वेंस वेपन बता कौन से थे, कहाँ के वेपन थे? देखो इसमें आधुनिक पिस्टल्स थी, 5 पिस्टल्स थी जो कि फायरिंग कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसमें पुलिस जब गई, इनको रोकने का भी करा गया इशारा, तो वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, इवन वीडियो भी बना रहे थे। ब्लॉक थे या कहाँ के देखो ये अभी चेक कराया जाएगा, इसमें टीमें जो फोरेंसिक टीमें लगी हुई हैं उसमें चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, आपको बता दिया सर जाएगा। मकसद क्या थे लोगों का आने का, उस घर के बाहर फायरिंग करने का? मकसद देखो इसमें कुछ इनपुट थे कि भाई फिरौती भी मांगी गई है और हत्या भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें थी। फिरौती मांगी गई थी? देखो अभी चीज़ें सामने आएंगी इन्वेस्टिगेशन में कैसे क्या आती हैं अभी, क्योंकि जो कि जिनके घर फायरिंग की गई थी ये सेफ्टी का वाक़या है, तो उसके तहत इसमें आगे चीज़ें रिवील की जाएंगी। प्रोफाइल कैसा है, प्रोफाइल क्या था इनका? देखो प्रोफाइल एक का तो 2 लोगों का तो बताया, आपराधिक रिकॉर्ड है और अभी बाकी चेक किया जा रहा है, उसमें चीज़ें आ जाएंगी सामने। कोई इसमें जैवलिन थ्रोअर की ऐसी बात आ रही है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है लोकल लेवल का? देखो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो इसमें हम ऐसी बातें तो नहीं, तथ्य आएंगे सामने, आपके साथ साझा किए जाएंगे। सर पांचों में कोई जुवेनाइल हुई है? देखो ये चीज़ें अभी घर वालों से, उनकी जो पोस्टमार्टम किया जाएगा, उनके घर वालों को बुलाया गया है, उसमें जैसे ही तथ्य सामने आएंगे आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा। सर आपको एसपी साहब ने जो बताया था उससे अलग डिटेल है कोई एक्सप्रेस नोट में? देखो अभी जो डिटेल्स हैं, जितने तथ्य सामने आए हैं आपको साझा किए गए हैं, आगे भी आएंगे तो आपको ज़रूर साझा किए जाएंगे। विशाल बेरी ने पुलिस को किस तरह की कंप्लेंट? देखो अभी तो इसमें जो सेफ्टी का इशू है, तो इसमें अभी एफआईआर हमारी पुलिस की तरफ से लॉज है, क्योंकि फायरिंग की गई थी, तो आगे इसमें कड़ी जोड़ के आपको बता दी जाएगी। सर इनको क्या पहले भी इसी की रंगदारी के लिए क्या कॉल वॉल मैसेज किए गए थे? देखो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा। मैंने आपको बताया है कि भाई जो भी सेफ्टी का इशू है, जो भी चीज़ें आएंगी सामने आपको बता दिया जाएगा उसमें। टोटल कितने इसमें जो पुलिस कर्मी थे हमारे कितने शामिल थे इसमें, और क्या बाद में भी पुलिस बुलाई गई थी जब ये लगातार फायर? देखो करीब 3 टीमें इसमें लगी हुई थी, और भी टीमें थी जो कि मौका पे घटना का पता चलने के बाद जैसे ही आए तथ्य सामने, तो बहुत सारी टीमें इन्वॉल्व की गई थी। उसमें क्राइम टीम भी आई थी, फोरेंसिक टीम में भी आई थी, तो बहुत सारे लोग बाद में भी आए थे, क्योंकि ये घटना आई थी उनके सामने, इंफॉर्मेशन आई थी, तो 40 और उनकी टीम द्वारा अभी कार्रवाई। पुलिस की तरफ से रिटेलिएशन में सिर्फ स्मॉल फायरआर्म्स यूज हुए हैं या फिर लार्ज कैलिबर के भी नहीं, weapons लॉन्ग use हुए रेंज भी वेपन यूज हुए हैं, क्योंकि हमारी पुलिस के पास वेपन्स थे, तो उसके तहत उसमें फायरिंग की गई। सर रिहायशी इलाके में एनकाउंटर हुआ, क्या कुछ प्रिकॉशन लिए गए थे ताकि जो आम आदमी वहाँ से? देखो रिहायशी इलाके में हुआ है ये इनकाउंटर, और इसमें लिए गए थे ऐसे कि भाई किसी भी आम जन को कोई इसमें कोई उनको दिक्कत आए, या इसमें हो सकता था वहाँ पे घटना हो जाए ऐसी, पर अभी तक कोई भी ऐसी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि भी किसी भी आमजन को इसमें नुकसान हुआ है। सर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज वहाँ से लिए गए हैं, क्या उनमें कुछ? देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, आपसे रिवील की जाएंगी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो पोस्टमार्टम भी होगा उनका, और हमारी पुलिस की टीम को जो भी गोलियां लगी हैं तो उस पर भी सर क्या विशाल वहाँ ये जो 5 आरोपी सर मारे गए, ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये 5 आरोपी जो कि जिसमें 4 लोग मारे गए थे, 5 जो लोग आए थे उसमें दीपा जो कि फतेहाबाद का रहने वाला है, बाकी 3 लोग अंकित, आर्यन और नितिन रोहतक के रहने वाले हैं, और एक व्यक्ति शिवम है जो कि नू का रहने वाला है। तो स्कॉर्पियो गाड़ी में चारों तरफ गोलियां लगी हुई, क्या भगाने की कोशिश भी की गई थी गाड़ी में? देखो अभी जब लोग फायरिंग कर रहे थे पुलिस पे, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी किया गया, तो छुपने या कोशिश की गई है, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी। वो जो कि विचाराधीन है, मतलब जिसका इलाज चल रहा है शिवम का, तो अभी उसको भी इलाज के बाद अरेस्ट किया जाएगा, अगर उसकी ठीक है, कॉन्शियस होगा वो, तो तब आएंगी बहुत सारी विशाल क्या विशाल घर पर मौजूद था और कौन? सर घर पर देखो- सर जब ये पूरी घटना हुई है नवीन जी, ये अभी सेफ्टी का इशू है, जो विक्टिम के लिए उसके घर पे कौन था, कहाँ थे ये लोग, तो अभी इस चीज़ को देखो सामने लाना सही नहीं है।
नवीन जी जब ये पूरी घटना हुई, जब आरोपियों ने व्यापारी के घर पर गोलियां चलाई, तो घर में परिवार के कौन कौन सदस्य मौजूद? देखो कौन कौन सदस्य थे ये तो अभी वही है ना, सेफ्टी का इशू है उनका, सर, नंबर तो चीज़ें बता आएंगी। दीजिए, सर। देखो नंबर भी आपके सामने साझा किया कितने जाएगा लोग इसमें। अभी चीज़ें उनकी सेफ्टी को देख के बहुत सारी सर, चीज़ें कितने अभी लोग थे? 3, अभी 4, 5 इस पे आगे जब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी चीज़ें या करा जाएगा। कोप्स को गोलियां लगी हैं, अभी विचाराधीन है, आपके सामने आएंगी चीज़ें। देखो ये भी अब आएंगी चीज़ें सामने, अभी तो इसमें कार्रवाई की गई है। अब पहले से कोई चीज़ डिसाइड नहीं थी कि भाई क्या चीज़ आई है, तो इसमें आएंगी, आपको साझा की जाएंगी। नवीन जी जो अपने तरफ से इंजर्ड है, डिपार्टमेंट पुलिस के तरफ से इनका रैंक क्या है, बस ये बता दीजिए। इसमें रैंक एसआई है, 2 कांस्टेबल्स हैं जिनको गन शॉट इंजरी है, एक और एसआई हैं जिनको इंजरी वैसे। 3 को गोलियां लगी, एक और, हाँ 3 को गोलियां लगी हैं, एक और इंजर्ड है। विशाल बेरी ने आपको जो शिकायत दी है, पुलिस को शिकायत, उसमें सुनने में आ रहा है 10 करोड़ की फिरौती। देखो अभी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ब्रदर, इन्वेस्टिगेशन में आएगी चीज़ें सामने, क्या थी क्या वो करी थी। अभी सेफ्टी इशू भी है क्योंकि फायरिंग हुई है, काफ़ी राउंड फायरिंग हुए हैं उनके घर पे, तो इन्वेस्टिगेशन में आएंगी चीज़ें सामने, सेफ्टी इशू है। 4 एनकाउंटर में डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं ये तो पता होगा ना कि कितने लोगों, कितने रुपए की फिरौती मांगी गई थी, तो पूरा देखो 4 इन्वेस्टिगेशन मतलब अभी 4 लोगों की डेथ हुई है, बता दिया। अब इतनी चीज़ें जांच में आगे चीज़ें सामने आएंगी। अब एक ही दिन अब आपके पास शिकायत आई? ऐसा है जी, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें आगे चीज़ें रिवील की जाएंगी, ऐसा इसमें नहीं है। हम अपनी तरफ से कुछ बिजनेसमैन चीज़ें आएंगी, ऑफिशियल कंप्लेन किया है पुलिस को? ऑफिशियल आएंगी सामने चीज़ें। अभी क्या कुछ मांगा गया है उनसे, क्या हुआ था, इसमें चीज़ें अभी एकदम से सारे तथ्य आपके सामने लाना, क्योंकि अभी चीज़ें सामने आएंगी तो बहुत सारी तो साझा की जाएंगी आपसे। एसीपी साहब, रात को जो बाइट दी थी पुलिस ने, उससे अलग कुछ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखो अलग कुछ है इसमें। अभी ये चीज़ें जो आई हैं मैंने आपके सामने साझा की हैं, कोई और तथ्य आएंगे सामने वो साझा की अमाउंट बता दीजिए सर, क्योंकि देखो, वो तो रिकॉर्ड है, कोई छुपी हुई चीज है। सर, वो तो अभी चीज़ें आएंगी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आएगी आपके सामने साझा की जाएगी। ठीक है जी, रंगदारी वाली चीज़ भी मांगी गई है, हत्या भी की जा सकती थी, तो वो चीज़ आएंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी शुरू हुई है, कल का शाम का ही वाक़या है। अभी तो हमारा अभी तो पोस्टमार्टम भी किया जाना है उनका, अभी पुलिस की सेफ्टी भी चल रही है उसमें। पुलिस ने क्या फैमिली को सिक्योरिटी दे दी, और पहले सिक्योरिटी थी तो किन हालात में वो सिक्योरिटी हटाई गई? अभी हटाई गई है, ये चीज़ दी गई थी, ये चीज़ आएंगे तथ्य आपसे साझा किए जाएंगे जी। अभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार बाद में किया जाएगा। सर, स्कॉर्पियो मालिक का ब्रदर पहले बताया कि भाई अभी देख रहे हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिनके सामने उनको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा, और पूछताछ में जो भी आएगा सामने आपको साझा किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। इस बिजनेसमैन के बारे में दीपक नांदल को टिप किसने दिया? ये अभी तक पुलिस ट्रैक कर पाई है कि किसने ब्रीफ किया इसके बारे में कि ये लो प्रोफाइल जो अभी तो इंटेलिजेंस का विषय है, अभी तथ्य सामने आए थे पुलिस के, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी एकदम से रिवील नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे वो करे जाएंगे साझा। सर नहीं, मेरा वाला ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है जी, ठीक है। भाई कटवे बना माइक तो ले लो। तो गुरुग्राम एनकाउंटर पर पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है। कारोबारी की घर फायरिंग और मुठभेड़ का ये मामला था। एसीपी नवीन शर्मा ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा किया है। 4 से 5 लोग स्कॉर्पियो में गुरुग्राम आए थे, उन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग की है, जिसमें 2 एएसआई घायल हुए हैं, 2 कांस्टेबल घायल हुए हैं, और गन शॉट इंजरी 2 कांस्टेबल को बताई जा रही है। इलाज उनका जारी है, और साथ ही जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले को लेकर वो भी चल रही है। उस वक्त घर पर कौन मौजूद था कौन नहीं, इस पर जवाब देने से उन्होंने जो पुलिस का है उन्होंने मना कर दिया है, एसीपी ने मना कर दिया है। सेफ्टी से जुड़ा ये मामला है, साथ ही सिक्योरिटी उन्हें प्रदान की गई है। कल शाम का ही ये वाक़या था, और अभी ये जो बदमाश हैं इनका पोस्टमार्टम होना बाकी है, उसके बाद भी आगे की जांच पड़ताल होगी। साथ ही जो एक घायल है
जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उससे भी आगे की पूछताछ की जाएगी और इस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जाएगी कि कितने रुपए की रंगदारी मांगी थी और क्या कोई पुरानी रंजिश भी थी। तो मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हुए हैं, पुलिस ने जानकारी दी है। 5 हथियार भी जब्त किए गए हैं। तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई है। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मुठभेड़ में 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। एक आरोपी पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज था, पहले से जानकारी मिल रही है। घायल बदमाश और 3 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। और जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां से साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुड़गांव के सुशांत लोक फेस 1 का एरिया उस समय दहल उठा जब दीपक नांदल गैंग के 5 शार्प शूटर एक कारोबारी के घर में रंगदारी लेने पहुंचे थे। इस समय मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं। ये सुशांत लोक फेस 1 का एरिया है, जिसे पोश एरिया इसे कहा जाता है। और यहाँ पर दीपक नांदल गैंग के शार्प शूटर जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में इस घर में पहुँचते हैं, जो आपको स्क्रीन पर हम A208 जिसका हाउस नंबर है, इस घर में यहाँ पहुँचते हैं। एक कारोबारी का ये घर है, जो कि विशाल बेरी नाम का प्रॉपर्टी डीलर है, जो बताया जा रहा है। हालांकि गैंगस्टर विदेश में बैठा है और वहाँ से लगातार जो रंगदारी है वो मांगी जा रही थी और रंगदारी ना मिलने के बाद यहाँ पर शार्प शूटर देर रात पहुँचते हैं और यहाँ पर पहले गोलियाँ चलाते हैं और गोलियाँ चलाने के बाद उसे एक्सटॉर्शन करते हैं कि या तो पैसे दे दे, नहीं तो फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। और अब यहाँ पर इस पूरे इलाके को बैरिकेटिंग कर दिया है। हालांकि देर रात की जो तस्वीरें थी, तमाम जो टीमें हैं क्राइम की वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और उसके बाद उस स्कॉर्पियो गाड़ी में जो 5 बदमाश आए थे, पुलिस और बदमाशों की इस दौरान मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया, जबकि एक बदमाश अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जो कि ASI समेत 2 सिपाही हैं। वो इस समय गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। दीपक नांदल गैंगस्टर हालांकि इससे पहले भी हरियाणा के गुरुग्राम में कई व्यापारियों से फिरौती जो है वो मांग चुका है और एक बार फिर यहाँ पर सुशांत लोक के फेस 1 एरिया में एक विशाल बेरी नाम के कारोबारी से लगातार को जैसे ही ये जानकारी मिली और पुलिस जब देर रात यहाँ पहुंची तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 बदमाशों को इस दौरान जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे उनको गोली लगी, जिसमें 4 बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जो बदमाश है वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम गुड़गांव के सुशांत लोक फेस 1 एरिया की दिखा रहे हैं, जो कि ये काफ़ी पोश एरिया है। फिलहाल पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेटिंग जो है इस घर के आसपास की हुई है और पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो विशाल बेरी से कल देर रात तक पूछताछ भी जो है लगातार हुई थी। हालांकि ये 4 बदमाशों का मरना अपने आप में गुड़गांव पुलिस के लिए एक बड़ी बात है कि एक मुठभेड़ में 4 बदमाशों की मौत हो जाना, और ऐसे में एक संदेश भी गुड़गांव पुलिस का साफ है कि यदि आप किसी से भी फिरौती या रंगदारी मांगते हैं तो उन गैंगस्टरों के गुर्गों का इसी तरीके से हाल होगा जो कल देर रात गुड़गांव पुलिस ने किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दीपक नांदल गैंग के ये 5 शूटर हैं, जिनमें 4 की मौत हो चुकी है, जबकि एक अभी अस्पताल में भर्ती है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इस पूरी घटना को लेकर चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। अभी डर तो ऐसा सोचा नहीं था कि घर के अंदर ऐसे लोकेलिटी के अंदर ऐसे हो जाएगा और गैंगस्टर घुस जाएंगे। डर तो कितना दूर है यहाँ से? 3 घर छोड़ के ही है, तो सब अंदर आ गए थे। फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, डर का माहौल होता है। मैं 9:30 के अराउंड जिस ऑफिस से आया था तो मैंने कुछ शॉट्स के बाद सुने, तो मैंने लगा नॉर्मल पटाखे हैं, कुछ स्कायर शॉट्स चल रहे हैं, बट लगातार राउंड्स के बाद में चले तो गन शॉट्स चल रहे हैं। तो पुलिस भी भागते हुए जा रही, तो हम टेरेस में गए, हमने देखा कि वहाँ पर गन शॉट्स चल रहे थे काफ़ी सारे।
और जो 2-3 लोगों को इन्होंने शूट डाउन करके गिराया। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज। शासन